पिक्चर चालू करो बे। मेरा सवाल को समझिए। बोल बोल। कि आज अगर आप एक पत्रकार होते हुए या एनालिस्ट होते हुए संघ के समर्थन में ये कह दें कि संघ राष्ट्र निर्माण कर रहा है, तो आपको इंटेलेक्चुअल बॉयकॉट का सामना करना पड़ सकता है। अपने ही बिरादरी में आपको अलग थलग पाया जाएगा कि तो संघी है यार। इसको ज्यादा रूप तरीके से या साफ तरीके से कहें तो आपको इंटेलेक्ट माना ही नहीं जाएगा। बॉयकॉट तो अलग शब्द होता है। बॉयकॉट का मतलब होता है कि आप उसे इंटेलेक्चुअल मान रहे हैं और फिर बॉयकॉट कर रहे हैं, तो बॉयकॉट तो किया जा सकता है, लेकिन आप को उसे इंटेलेक्ट नहीं मानते। क्या गुंडा बनेगा रे तू? आज संडास दिखाता हूँ। सर मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ, गांधी परिवार का हैंडलर क्या चाइना है? गांधी परिवार का हैंडलर क्या जॉर्ज सोरेस है? क्योंकि गांधी परिवार आप जांच करवा लीजिए। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। दागी जी ये कहते हैं ना, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो। उसी को पढ़ लो ना, इतनी नफरत कहाँ से लाते हो? कौन सा इंजेक्शन लेते हो नफरत का? इतनी नफरत लाते हो, चीखते चिल्लाते हैंडलर खोजते रहते हो, और खुद का हैंडलर पता नहीं है। माने आप बेलगाम हो जाते हो, ब्रेक रेक सब फेल हो जाती है। अपना तो देखो ना हैंडलर है कि नहीं है। जिस शब्द का वो दलाल वाला शब्दों का इस्तेमाल करते जो हम नहीं कर सकते, जो कि हमारी संस्कृति संस्कार नहीं है। हम अपने ही हिंदुस्तानी को अपने ही लोगों को हैंडलर खोजने लग जाते हैं, अपना खुद का हैंडलर पता नहीं। साथ में ये रह जाते फिर तो वो सारा का सारा वोट ही उधर ट्रांसफर होना था। उसी तरह यहाँ भी हम अपनी देखिए, जनता का रुख है, जनता को पता है कौन उपयोगी है। खाओ माँ कसम। एक तरफ राहुल गांधी जी को भारत के लोग जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनको चाहते हैं, वो चाहते हैं राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने। मजा आया। अब जनता सोचती है कि बदलाव करें, अगर उनके बंदे वो बदलाव कर। तेलंगाना, कर्नाटका, हिमाचल, ये 3 राज्य आज भी कांग्रेस के पास है। वहां की जनता ने विश्वास किया। यहाँ बेरोजगारी खत्म क्यों नहीं हुई? ठीक है, यहाँ रोजगार क्यों नहीं दिया गया? यहाँ पर सारी चीजें जो सिलेंडर हो, गैस हो, सस्ता क्यों नहीं हुआ? और यहाँ के जो राज्य का रेवेन्यू होता है वो क्यों नहीं बढ़ा? कर्जे में क्यों है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ये देखें आँख खोल के तो इन्हें दिखेगा ना। कर्नाटका में किसान होगा 2-2 लाख रुपए का ऋण माफ कर दिया। शाबाश। अखबारों ने छापा इतने से पेज, सिर्फ 4 लाइनों की खबर छापी अखबारों ने। अब वो इन्होंने पढ़ी नहीं होगी क्योंकि इनके मतलब की नहीं है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। बीजेपी के प्रवक्ता होमवर्क करके नहीं आए हैं। कैसा? बीजेपी के प्रवक्ता साहब, आप भांडुप से 3000 वोट से पीछे हैं, विक्रोली से 15000 वोट से पीछे हैं, घाटकोपर वेस्ट में 17000 वोट से पीछे हैं। गूगल कर लीजिए। धोती खोल रहा है। जवाब दीजिए। ये एकदम गलत कह रहे हैं। इसका रिकॉर्ड है कि किस प्रकार से हुआ, और केवल ये नहीं हुआ। आप मालेगांव में क्या हुआ सबको पता है। ठीक है, किस प्रकार से एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से सबको पता है। तू चुप रहे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के दिए गए संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत भारत का हर वो नागरिक जो मतदाता है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो मतदाता है। बड़ी अच्छी बात कही। उसे अधिकार है अपने पसंद की पार्टी चुनने का, अधिकार है ना पसंद को नकारने का। लेकिन अगर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कहा जाता है, उनके प्रवक्ता कहते हैं कि जो युति की तरफ वोट देगा उसका हुक्का पानी बंद। आपको लगता है ये सही है? अभी बदत है भाई। बिल्कुल सही नहीं है। अगर वो बयान सही नहीं है, कह रहे हैं कि ये लोग मुसलमान वोट जिहादी है, वो भी सही नहीं है। करवाली बेइज्जती। अरे हाँ भाई हाँ। एक नारा प्रधानमंत्री जी ने भी दिया, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री को मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, इतने अच्छे काम किए हैं देश में, महाराष्ट्र में, इतने क्या डर गए कि औरंगाबाद आना पड़ा आज के दिन? बात तो सही है। यहाँ पे आके प्रचार करना पड़ा। दिल्ली में बैठ के बोलना था मैंने, इतने अच्छे काम किया भाई और बहनों। पता है हरामी हो बेटा। यहाँ पे क्यों आए? डरे हुए हैं, डर लग रहा। 2-3 दिन के बाद है तो यूपी के वो भी आने वाले हैं। कौन? तो उनका नाम नहीं लेते आप? समझ गए साहब, लोग समझ गए। उनका नाम नहीं लेते आप? कौन है आप? क्या वो वोल्डेमॉर्ट है जो नाम नहीं ले रहे हैं? अच्छा, मैं अगर नहीं बोलूंगा आप ऐसा के देखेंगे टकला। गजब बेइज्जती है। कौन है? अब ये तो मतलब फिर ये वो आपको भी कुछ इस तरीके के वो बोलते हैं सर, वो बोलते हैं, उन्होंने बोले हैं बोल के मैं उनको इस लहजे में बात करता हूँ। अच्छा, उन्होंने इस मुल्क के मुसलमानों के बारे में ये कहा कि यहाँ के मुसलमानों ने कटोरा उठा के पाकिस्तान चले जाना। ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है साहब। ये बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने शुरुआत की है, इसलिए इम्तियाज जलील है तो उनको है तो अब नाम से नहीं पुकारता, टकला बोलता। आप एक चुने हुए मुख्यमंत्री को बिल्कुल टकला बोलता। तुमको क्या?
पूछना चाहता हूं कि पहले इंडिया स्वर्ग था, इंडिया नहीं भारत, भारत कहना चाहिए इंडिया नहीं, पहले इंडिया स्वर्ग था। ठीक है, समझ गया। लेकिन ये बताइए तब अमेरिका जैसे देश भारत को गिनती करते थे कहीं? जब अबे क्या बोल रहा है? बिलियन बोल, बिलियन। भारत का कोई प्रधानमंत्री फोटो शूट में जाता था तो पीछे खड़ा होता था। और क्या बात कर, रात देखिए प्रधानमंत्री मोदी जब जाते हैं फोटो शूट में सीना तान के आगे खड़े होते हैं। देखो बाबा, तुम पहले नक्की करो तुम्हारा समस्या क्या है, नाम नौकरी। मैं पूछता हूँ तब जरूरत है आप। अरे कहना क्या चाहते? पहले इससे ज्यादा था, पहले इससे ज्यादा था, लेकिन इवेंट मैनेजमेंट नहीं था, मीडिया मैनेजमेंट नहीं था, इससे ज्यादा होता था। लेकिन इस तरह कैमरा लेकर के फोटोग्राफी नहीं होती थी पहले। तुम्हारे पास दिमाग बहुत है, कभी इस्तेमाल भी कर लिया करो। लोगों को कंगाल करने का अधिकार राहुल गांधी को किसने दिया? लगता है तुम खा के ही मानोगे। राहुल गांधी ने आरोप लगाए कि अमेरिका ने लगाए? अमेरिका ने ये आरोप, और उसने क्या कहा कि ये अमेरिका ने लगाए है ना, ये महज आरोप है, इसकी जांच होनी है। तो जांच ही तो हो रही है। और जो वहाँ का सिस्टम है, अरे तो जांच ही तो हो रही है। देश के लोगों को कंगाल बना देंगे, गिरफ्तारी होती है ना, आप देश के खिलाफ साजिश करेंगे। आप 8 मार्च 2023 को इसी तरह चिल्लाते हुए इस तरह से राहुल अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के लिए ये केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं। देखो जी, आरोप लगे तो वो भ्रष्टाचारी हो गए। यहाँ आरोप लगे अभी और भी चीजों पर रख सकूं। मैं यहाँ अडानी जी का वकील बन के नहीं आया हूँ। नहीं लग रहा है, नहीं। और बीजेपी को अडानी का वकील बनने की क्या जरूरत है? ना, बिल्कुल। यही नहीं, अभी और सुनिए। कई लाख करोड़ रुपए का आज राहुल गांधी ने जो नुकसान पहुंचाया देश का, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने किया है। मैं वही कह रहा हूँ, न्याय विभाग ने किया है। अमेरिका के साथ में ये भी कहा है कि सरकार को ललकारिए ना। दूसरी बात कि 8 मार्च 2023 को हमारी अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क करना चाहता है क्या अमेरिका? सुन लीजिए, बाइडेन जाते जाते फेयरवेल गिफ्ट देकर जा रहे हैं क्या? बोलकर दिखाइए ना इस बात को। सर मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ कि जो, और ये अभी एक और खबर आ गई, राहुल गांधी देश के संविधान है, केन्या की सरकार ने अडानी ग्रुप क्या चलाते हैं? अब सुन तो लीजिए, सुन लीजिए किस वजह से वो कह रहे हैं कि सुन तो लीजिए। वो कहेंगे क्या गौतम अडवाणी गोली मार दो तो गोली मार दिया जाएगा क्या? देखिए, अरे दिख नहीं रहा क्या सामने स्क्रीन पर? ब्रेकिंग न्यूज कर रहे हैं फ्लैश जी। केन्या ने अडानी ग्रुप से समझौते रद्द कर दिए, तो क्या होगा? केन्यन सरकार को भी आंखें दिखाइए। नहीं तो उससे हम नहीं, आप मुझे क्या समझ रहे हैं? उनको समझाइए जो है नहीं आरोप लगे हैं, अभी निर्दोष हैं। आप गजब बेइज्जती है। आप लोग कहते हो कि हम लोग महंगाई की बात करते हैं, हम युवाओं की बात करते हैं। आप तो यहाँ पूछे गए क्वेश्चन को भी हिंदुत्व पे आके खत्म कर रहे हैं। उसने महंगाई बेरोजगारी की बात पूछी, मैं ये पूछती हूँ अच्छा सारी मस्जिदें तोड़ दीजिए, आपको जहाँ से जो मिल रहा है आप मंदिर बना लीजिए, उसके बाद क्या मंदिर बनने के बाद सब युवा जितने बैठे हैं सबको नौकरी मिल गई क्या? ये बात है, आप कुछ भी कर लीजिए। महंगाई कम हो रही है। सबसे ज्यादा पढ़ाई लिखाई और सबसे ज्यादा रोजगार परक कम्युनिटी श्रीनगर में कौन थी? कश्मीरी पंडित मार के 6 महीने में भगा दिए गए। अबे साले सुनिए, तो इसलिए जवाब नहीं, मेरी बात सुनिए। नहीं, बेरोजगारी पे बताइए ना, उसी का जवाब दे रहा हूं। बताइए, मोदी जी के पास 22 फार्मूले थे रुपये को डॉलर की तुलना में मजबूत करने के। 2 फार्मूले बताइए। मैं नहीं बताऊंगा। जब मुख्यमंत्री थे 22 फार्मूले हैं मेरे पास, मुझे भी शासन करना आता है। भाइयों बहनों मित्रों, ऐसे नहीं होता है। कैसे होता है बताओ जरा। मैं सारे युवाओं को बताना चाहता हूं, पढ़ाई भी जरूरी है, विकास भी जरूरी है, नौकरी। बस हवा निकल गई। कवाली बेइज्जती। क्या प्रदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना, जिस देश का मालिक चोर हो उसे फरियाद क्या करना। कभी चिलमन में वो झाका, कभी चिलमन में ये झाका, लगा दो आग चिलमन में, न वो झाका न ये झाका। बिजली है न वाटर है, मोदी जी के राज में 80 रुपया टमाटर है। बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट ने गौतम अडानी पर रिश्वत ऑफर करने और धोखाधड़ी चार्ज फ्रेम किया है। कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए अडानी ग्रुप ने भारतीय अफसरों को 2110 करोड़ रुपए की रिश्वत ऑफर की। मैं जनता को कहना चाहता हूँ, आप नोट कीजिए, स्कैम किया है 2000 करोड़ रुपए का। मगर मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूँ, ये व्यक्ति ना अरेस्ट होगा ना इस पे इन्वेस्टिगेशन होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री इसके साथ जुड़े हुए हैं। एक है तो सेफ है, क्योंकि बीजेपी की पूरी फंडिंग, पूरा फंडिंग स्ट्रक्चर इस व्यक्ति के हाथ में। यूनाइटेड स्टेट्स में इन्वेस्टिगेशन हुआ है, एफबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया है, एफबीआई कह रही है। और मैं आपको यहां कह रहा हूं, कैपेबिलिटी नहीं है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की कि वो अडानी जी को अरेस्ट करें, क्योंकि जिस दिन उन्होंने अडानी जी को अरेस्ट किया उस दिन वो भी जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं, एक है तो सेफ है। साथियों याद रखना, याद रखोगे, सबका याद रखोगे।
अरे कहना क्या चाहते हो? भाजपा की सरकार सिर्फ सत्ता में, क्या सिर्फ सत्ता में परिवर्तन के लिए नहीं, तो आसोल परिवर्तन के लिए बनानी है। क्या बोलते गए? सोल बोला कुछ। आसोल परिवर्तन। वो आप क्या बोल रहे हो वो समझ में नहीं आ रहा है। वो क्या नीचे सबटाइटल भी नहीं है ना? मोबाइल में मतलब क्या? सोल मतलब गांड का छेद। लवड़े न भोजन। किलो राशन से जिंदगी नहीं पार हो जाएगी। सही है और लोगों का शिक्षा और चिकित्सा कहाँ से आएगी है? और बाकी दूसरी चीज महंगाई, शिक्षा इतनी महंगी कर दी है, 5 किलो राशन बस लो। ये कोई कोई करे जातियों मत बटो, हम सब हिंदू हैं। हिंदू का आएगा? हम इंसान है यार। क्या बात है सर? क्या हम इंसान बने पहले, क्या हिंदू क्या मुसलमान है? जाओगे, हमारा भी लीवर वही है, किडनी आपकी हमारी सब एक ही है, बाकी खून भी एक है। तो हिंदू मुसलमान क्या, जैसे गोरा वैसे काला। नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो।